हेलो बच्चों, कैसे हो आप स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल में मैथ्स प्रदीप शर्मा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर क्या पढ़ा रहे थे जखना कक्षा 10 की गणित को पढ़ा रहे थे जखना, उसमें से हमने ये 3.2 प्रश्नावली पढ़ा रहे थे जखना। अब उसको हम करेंगे जखना एक्सरसाइज करेंगे जखना, ठीक है। 3.2 का हमने बेसिक बताया था जखना, अब हम करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। 3.2 का बेसिक क्या था जाकना, वो आप लोगों ने पिछली वीडियो में नहीं देखा जाकना, तो उस वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। उसका बेसिक हमने जो पढ़ाया था जाकना वो यहाँ पर ये लिखा हुआ है जाकना संक्षिप्त में, ठीक है। संक्षिप्त में लिख दिया जाकना ताकि आपको समझा सकूं ये वाले सवाल, ठीक है। तो 3.2 में सवाल कौन से हैं जाकना, आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए, हम यहाँ पर आपको पढ़ के बता देते हैं जाकना, ठीक है। 3.2 में कौन से सवाल है जाकना, ठीक। 3.2 सवाल है, 3.2 में सवाल है जाकना, ये इस वाले कंडीशन पर सवाल है जाकना, ठीक है। ये कंडीशन क्या है जाकना, अगर आप लोगों को नहीं पता है जाकना तो पिछले वाले वीडियो में जाकर देखिए जाकना, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उसमें हमने वहां पर क्या कहा एक एक करके बेसिक से बताया बिल्कुल डिटेल से, ठीक है। तो आज हम बढ़ते हैं जाकना इस 3.2 का 2 नंबर सवाल है जाकना, उसको पढ़ते हैं जाकना, ठीक है। देखो हम पढ़ रहे हैं जाकना, आप अपनी स्क्रीन पर पढ़िए। देखो अनुपातों a/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, ये जो रेखाएं दी हैं जाकना, ठीक है, एक बिंदु पर देखो पहला पॉइंट है जाकना, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समांतर है, मतलब समपाती हैं जाकना। 3 कंडीशन हमने बताया था जाकना 3.2 के बेसिक में, और यहाँ पर तीनों कंडीशन हमने लिख लिए जाकना, और यही सवाल में पूछा जाकना कि ये देखो ये दिए जाकना रेखाएं दिए जाकना, अब इन्हें बताना है जाकना कि ये रेखाएं हैं क्या। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं जिसे बोलते हैं जाकना एक दूसरे को काटती हैं जाकना, ठीक है, और संपाती हैं जाकना या फिर समांतर हैं जाकना। इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं जाकना, हमने वो सवाल पिछले वाले वीडियो में भी करा दिया जाकना, ठीक है। तो अब देखते हैं जाकना इस सवाल को। देखो अब जो बच्चे पिछला वाला वीडियो देखे होंगे जाकना, तो ये डिटेल पता होगी जाकना। सवाल पर आते हैं जाकना, अगर आप लोगों ने नहीं देखा जाकना पिछला वाला वीडियो जरूर देखें जाकना, ठीक है। देखो एक क्या लिखा है जाकना, समीकरण, इतने समीकरण 1 और 2 सवाल में 3 सवाल है जाकना, 3 सवाल इसी वीडियो में कराएंगे जाकना। तो ये क्या है जाकना, समीकरण 1 है जाकना, अब इसको मानते हैं जाकना समीकरण 2, इतना आपके सवाल में दिया जाकना, ठीक है। हमसे पूछा क्या है जाकना, अब इनको ये समीकरण दिए जाकना, अब बताना ये समीकरण है क्या, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को संपाती हैं जाकना, या फिर एक दूसरे के समांतर हैं जाकना। 3 कंडीशन होती हैं जाकना, तीनों कंडीशन में हमें बताना है जाकना। तो कैसे करेंगे जाकना, तो करने का एक तरीका होता है जाकना, जो हमने a1/a2 ये वाला बताया था जाकना, a1/a2 बराबर b1/b2 इस रूप में आपको लिखना है पहले, ठीक है। अब c1/c2 ये इससे तुलना करेंगे, से तुलना करेंगे, किसके तुलना करेंगे, इन दोनों समीकरण के तुलना करने पर, ठीक है। तुलना करेंगे तो सब मिलेगा क्या, तो तुलना करने से हमें मिलेगा यहाँ पर a1 का मान मिलेगा, और a2 का मान, b1 का मान, और b2 का मान, c1 का, c2 का मान मिलेगा देखना, ठीक है। तो देखो a1 क्या होता है देखना, समीकरण 1 का x का गुणांक होता है। b1 क्या होता है देखना, देखो b1 क्या होता है देखना, समीकरण 1 का y का गुणांक। तो हम समीकरण 1 ही क्यों ले रहे हैं देखना, तो यहाँ पर देखो जहाँ पे 1 आ जाए, a आ जाए, a1 आ जाए, तो वहां पर क्या लेंगे, समीकरण 1 लेंगे, और जहां पर a2 आ जाए तो समीकरण 2 लेंगे जाकना। a1 a2 होते क्या है जाकना, a1 a2 होते जाकना x के गुणांक समीकरण 1 और 2 को, b1 b2 क्या होता है जाकना, समीकरण के गुणांक होते हैं जाकना, y के गुणांक होते हैं जाकना, ठीक है। y के गुणांक होते हैं जाकना समीकरण 1 और समीकरण 2 के। c1 c2 क्या होता है जाकना, ये होती है जाकना अचर संख्या होती है जाकना, ठीक है बेटा। देखो अब इसे मान रखते हैं, तुलना करेंगे, इसमें तुलना करने से मतलब क्या है, यहाँ पर इसको भी मान रखें, a1 का मान रखेंगे 5, a1 का मान रखेंगे 5, और a2 का मान क्या देखना, समीकरण 2 का x का गुणांक देखना, ठीक है, बराबर, अभी बराबर चलेगा देखना। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि मान बराबर है कि नहीं बराबर। यहाँ पर देखो b1 का मान क्या है देखना, -4 है, यहाँ पर प्लस होता है देखना, जो हमने समीकरण बताया था देखना ओरिजिनल वाले, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है देखना, -4 बटे b2 का मान क्या है देखना, 6 है देखना, बराबर। यहाँ पर देखो c1 c2 क्या जी अचर संख्या होती है जाकना, यहाँ पर देखो क्या है देखना, प्लस या 8 है, प्लस का 8, c2 क्या है जाकना, -9 है जाकना, ठीक है बेटा। अब देखो 5/7 कटेगा, नहीं कटेगा ना बेटा, -4/6 कटेगा, कट जाएगा ना, किससे कटेगा, यहाँ पर 2 का भाग देंगे ऊपर 4 में, और 2 का भाग देंगे नीचे 3 में, तो क्या आएगा 5/7, तो ऐसे लिखेंगे, बराबर यहाँ पर कितना देगा, -2/3
3 आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने 2 से काटा जाएगा ना, ऊपर वाली संख्या में 2 का भाग दिया, नीचे वाली संख्या में 2 का भाग दिया, तो कितना आएगा 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर माइनस का 2 आएगा, और 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर इसको कितने से काटेंगे, ये भी नहीं कटेगा, 8/9 नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे 8/9 नहीं कटेगा, क्या आ जाएगा। अब देखो ये जो अनुपात आए देखना, ये तीनों अनुपात आए देखना क्या बराबर है, क्या तीनों अनुपात में कोई अनुपात बराबर है, कोई अनुपात एक दूसरे के बराबर नहीं रखना। सब अनुपात जब अलग अलग है रखना, सब अनुपात जब अलग अलग है रखना, तो कौन सी कंडीशन होती है रखना, बताओ देखेंगे रखना, ये एक दूसरे को काटती हैं या तो एक दूसरे के संपाती हैं या एक दूसरे के समांतर है रखना। तो अब हम पहुंचेंगे कंडीशन पर। तो देखो कंडीशन क्या होती है रखना, A1/A2 B1/B2 C1/C2 के रूप में। ये जब पहला कंडीशन है रखना, यदि रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो कंडीशन होती क्या है रखना, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 बराबर C1/C2, इससे कोई मतलब नहीं रहता रखना। ठीक है, तो मतलब A1/A2 B1/B2 का मान बराबर नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर देखो A1/A2 और यहाँ पर B1/B2 के मान बराबर है क्या, जब नहीं बराबर है देखना, क्या नहीं बराबर है देखना, एक दूसरे के मान नहीं बराबर, कौन से अंश बटे यार के मान बराबर नहीं होंगे देखना, ये कंडीशन होती है। और यहाँ पर भी देखो ये एक दूसरे के मान बराबर नहीं है देखना, तो इसको ये क्या आ जाता है देखना, ये क्या आ जाता है, एक दूसरे को काटती है देखना, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है देखना। तो ये कौन सा आएगा, ये पर लिखेंगे देखना कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है देखना, रेखाएं जो हमने दिए देखना समीकरण 1 और समीकरण 2, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है देखना, एक दूसरे को क्या करती है देखना, प्रतिच्छेद, मतलब प्रतिच्छेद जब करती है देखना, एक दूसरे को काटती है देखना। ठीक है, एक बिंदु पर, ये वाला मेन पॉइंट है देखना, प्रतिच्छेद या काटना। ठीक है, काटना, तो क्या करेंगे काटेंगे, तो इसके हल कितने आएंगे देखना, वो भी पूछ सकते हैं देखना, इसके हल कितने होंगे देखना, एक हल होगा देखना, मतलब जिसे बोलते हैं अद्वितीय हल होगा देखना। तो हल कितने आएंगे देखना, हल, तो हल कितने आएंगे देखना, हल आएंगे देखना, एक हल आएगा। एक हल को बोलते हैं देखना अद्वितीय, मतलब कोई दूसरा इसके समान नहीं है, तो मतलब वो दुनिया में अकेली चीज होती है देखना। ठीक है, इस प्रकार से इसको करेंगे देखना। अब इसका लेते हैं देखना, नेक्स्ट दूसरा सवाल लेते हैं देखना, एक सवाल और करा देते हैं देखना, और फिर आके बाकी के आपको सवाल चेक करके बताना है देखना। ठीक है, तो अब देखो दूसरा सवाल है देखना, अब इसको चेक करके क्या बताना भाई, सवाल तो आ गया आपके सामने, इसको चेक करके बताना है ये कि ये जो दोनों रेखाएं दिए जाकना, ये दोनों समीकरण दिए जाकना, तो ये एक रण दिए जाकना, तो क्या ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं या फिर एक दूसरे के संपाती है जाकना या फिर एक दूसरे के समांतर है जाकना। तो कैसे चेक करेंगे हम, A1/A2 B1/B2 C1/C2 सबको पहले बराबर रखेंगे, फिर मान रखेंगे रखना। ठीक है, जब मान रखने पर हमें पता चलेगा कि किसका किसका मान बराबर है, किसका किसका मान नहीं बराबर, फिर हम देखेंगे कंडीशन कौन सी है रखना। ठीक है, तो क्या करेंगे रखना, A1/A2 यहाँ पर पहले इससे तुलना करेंगे रखना, B1/B2 इसमें वैल्यू रखेंगे रखना। ठीक है, C1/C2, और फिर हम कंडीशन पर ध्यान करेंगे, 3 कंडीशन बताए देखना, जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें या संपाती हो या फिर समांतर हो देखना। तो इसमें मान रखते हैं देखना, A1 किसका मान होता है देखना, यक्ष का गुणांक, समीकरण 1 का यक्ष का गुणांक होता है देखना। A2 क्या होता है देखना, समीकरण 2 का y का गुणांक होता है देखना, मतलब यक्ष का गुणांक होता है देखना। A1 जहां पर ए मिल जाए, ए फॉर एप्पल वाला, तो वो क्या होता है देखना, यक्ष का गुणांक होता है, बी फॉर बॉल वाला वो होता है देखना y का गुणांक, समीकरण 1 और 2 के। चेक कर लेना, कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर 2 लिखा है समीकरण 2 और यहाँ पर 1 लिखा है समीकरण 1। ठीक है, तो यहाँ पर एक मान रखेंगे 9, यहाँ पर क्या लिखेंगे 9 बटे क्या लिखेंगे 18, यहाँ पर 18 बराबर लगा के, अभी ये बराबर चल रहा है देखना, इससे इसी से तुलना करेंगे और फिर देखेंगे कौन सी रेखा क्या है देखना। ठीक है, B1 का मान क्या है देखना 3/6, यहाँ पर C2 का मान कितना है देखना, C1 और C2 का मान कितना है देखना 12 बटे क्या है देखना 24। ठीक है, अब इसको पहले छोटा करना है देखना, ये देखो 9 से भाग दिए नहीं देखना, तो ये एक बार में 1/2 आ गया देखना। ठीक है, यहाँ पर इसको कितना है 1/2 आ गया, यहाँ पर 12 का भाग 24 में दिया कितने बार 12, यहाँ पर 12 का भाग चला जाएगा, यहाँ पर 12 का भाग चला जाएगा, कितनी बार आएगा ऊपर आएगा 1/2। अब देखो ये 1/2 तीनों मान जब बराबर होते हैं तो एक कंडीशन कौन होती है देखना, नहीं पढ़ा तो पिछले वाले वीडियो में जरूर देख के आइए देखना। तो यहाँ पर देख लीजिए, जब तीनों मान अगर बराबर है देखना तो कौन सी कंडीशन होती है, 3 कंडीशन होती है देखना। तो 3 में तो पहली वाली तो हो गई देखना, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे देखना। ये देखो यदि रेखाएं संपाती या संगत होती है देखना, तो यहाँ पर देखो
तीनों के मान बराबर होते हैं रखना। यहाँ पर देखो कट्टम है, ठीक है, बराबर नहीं है रखना। यहाँ पर देखो सब मान बराबर है, यहाँ पर देखो आखिरी वाला बराबर नहीं है रखना, ठीक है। जब सब मान बराबर होते हैं तो रेखाएं क्या होते हैं रखना, संपाती या संगत होती है रखना। यही सवाल पूछा गया था रखना 2024 वाला, ये 2023 और 24 वाले एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, कि संपाती संगत है रखना। तो बताओ इसके कैसे सिद्ध करेंगे, दिखाना था रखना, ठीक है। जो पिछले वाला वीडियो, जब देखो यहाँ पर A1/A2, B1/B2, C1/C के मान बराबर है रखना, तो कौन सी रेखा है, ये रेखाएं क्या होगी रखना, एक दूसरे के संपाती होती है रखना। जिन बच्चों को नहीं पता कि संपाती क्या होते हैं बता देते हैं रखना। संपाती वो रेखाएं होती हैं रखना जो एक दूसरे के ऊपर चलती है रखना, ठीक है। जैसे क्या है रखना, एक ये मार्कर है रखना, ये मार्कर है रखना, ये मार्कर है रखना, ये मार्कर इसके ऊपर चले रखना, ठीक है, बिल्कुल एक साथ चले रखना, तो वो होते हैं रखना संपाती। जैसे क्या होता है रखना, दो दोस्तों के बीच में घनी दोस्ती होना रखना, ठीक है, वो होते हैं रखना संपाती रखना। इसको बोलेंगे रखना, ये क्या है रखना, एक दूसरे, ये रेखाएं रखना संपाती रेखाएं। ये वाली रेखा लिखना है रखना, ठीक है। लिखेंगे रखना समीकरण 1 और 2, लिखेंगे समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 रेखाएं क्या है रखना, मतलब समीकरण 1 व 2 संपाती है, संपाती या इसे बोलते हैं रखना संगत। संगत मतलब दोस्त होता है रखना, संगत तो इसलिए याद कर लेना संपाती से, ठीक है। संपाती मीन्स होता है रखना संगत, तो मतलब कि ये समीकरण 1 और 2 संपाती हैं, तो इसके हल कितने होते हैं रखना। जब इसको हल करेंगे तो इसके कितने हल आएंगे रखना, अनेक हल आते हैं रखना। तो हल कितने आते हैं रखना, हल आते हैं रखना अनेक हल आते हैं रखना, अनेक हल, ठीक है। ये हो गया रखना आपका, यहाँ पर सेकंड सवाल हो गया रखना 3.2 का। एक सवाल और करा देते हैं रखना, उसको चेक करके आपको लोग को बताना है रखना, ठीक है। देखो ये है जागना लास्ट सवाल है जागना, ठीक है। 3.2 का 2 नंबर के लास्ट सवाल, 3 सवाल थे जागना, तीनों सवाल हमने हल करके यहाँ पर बताया जागना, ठीक है। अब देखते हैं जागना लास्ट सवाल क्या है जागना, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है जागना कि आप लोग इसको जरूर करें जागना, वीडियो रोक कर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो हमने क्या बताया था जागना, अब ये जो समीकरण है जागना, सबसे पहले इनमें कंडीशन 3 होती है जागना। तीनों कंडीशन क्या थी जागना, जब ये दोनों समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें या एक दूसरे के काटें जागना, एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है, तो क्या होगी, इसका परिणाम क्या आएगा जागना। जब यही दो रेखाएं एक दूसरे के संपाती हो जागना, तो क्या परिणाम आएगा जागना, ठीक है। यही रेखाएं या समीकरण एक दूसरे के क्या, ये समीकरण है बेटा, ठीक है, ये समीकरण एक दूसरे के संपाती है जागना, तो इसके परिणाम क्या आते हैं जागना, और कंडीशन क्या होती है चेक करने के लिए, ठीक है। देखो तो इसको चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे। चेक करने के लिए सबसे बटे A1/A2 बराबर B1/B2 C1/C2, सबसे पहले बराबर कर लेंगे सबको, ठीक है। और इसमें मान रखेंगे, फिर देखेंगे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या करेंगे रखना, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर क्या रखना C1/C2। अब इसमें मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर, ठीक है। अब इसमें बेटा मान रखोगे ना, तो मान रखने पर क्या आएगा रखना, पता चल जाएगा कि ये रेखाएं संपाती हैं रखना, समांतर है, मतलब क्या एक दूसरे को काटती हैं रखना। A1 क्या होता है हमने बता दिया, जहां A1 होते समीकरण 1 के लिए मान लेंगे रखना, और जहां A2 मतलब 2 हो जाएगा ना, तो वो समीकरण 2 के मान होते हैं रखना। तो ये समीकरण 1 होता है रखना, पहला वाला समीकरण 1 होता है, ये वाला समीकरण 2 होता है रखना। मान किसी भी सकते हो, मतलब समीकरण 1 या 2 किसी को भी मान सकते हो रखना, ठीक है। तो यहाँ पर A1 और A2 का मान, तो A1 का मान रखेंगे यहाँ पर 6, तो पहले समीकरण 1 6 ले लिया। A2 क्या रखना, समीकरण 2 का, यहाँ पर समीकरण 2 का x का गुणा क्या रखना, 2 बराबर B1 क्या रखना, समीकरण 1 का 3 है रखना, माइनस का 3 है रखना, y का गुणा। B2 क्या रखना, समीकरण 2 का, यहाँ पर इसको देखो B2 मतलब कि समीकरण 2 से y का गुणांक, तो y का गुणांक है क्या रखना, माइनस है। तो हमने बताया था रखना ओरिजिनल जो होते हैं रखना समीकरण, तो उसमें क्या होता है रखना, प्लस होता है रखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइनस का 1 लेंगे रखना, बराबर C1 का मान कितना है रखना, 10 और C2 का मान कितना है रखना, C2 का मान है रखना कितना, 9 है रखना, ठीक है, 9। अब इसको काटेंगे, सबसे पहले काटेंगे और फिर चेक करेंगे कैसे मान आएगा। यहाँ पर 6, इसको कितने काटेंगे, 2 से, ऊपर में 2 का भाग देंगे, इसमें 2 का भाग देंगे, इसमें भी 2 का भाग देंगे, तो ऊपर देंगे कितना आ जाएगा, 3 आएगा,
बट्टी कितना 1 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस से माइनस को भाग देंगे, कितना आ जाएगा, कट जाएगा, 3/1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो 10/9 आ गया। यहाँ तक तो करना है देखना। अब देखना है देखना कि इसमें समीकरण आए देखना, इसके जो अनुपात निकालने हैं देखना, तो इसमें से कौन कौन से अनुपात बराबर है देखना, कौन कौन से नहीं बराबर। जब तीनों अगर नहीं बराबर है देखना तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते देखना। ठीक है, जब देखो तीनों अगर बराबर है देखना, जब तीनों अनुपात जब बराबर है देखना तो संपाती होती है ना। और जब क्या करें देखना, आखिरी वाला मान ना बराबर हो जाएगा, और जब पहला और दूसरा बराबर हो, ए और बी के मान बराबर हो जाएगा, समीकरण मतलब अनुपात बराबर हो, तो वो क्या होते हैं देखना, समांतर होते हैं देखना। तो ये और ये वाला मान, ये मान बराबर है और ये वाला मान बराबर नहीं है, इन दोनों के मान के ये वाला मान बराबर नहीं है देखना। तो कौन सी कंडीशन हो गया देखना, समांतर की कंडीशन होगी। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2। तो समीकरण 1 व 2 क्या है देखना, समीकरण 1 व 2 है क्या देखना, समीकरण 1 व 2 समांतर समीकरण है, समांतर समीकरण है। ठीक है, बस यही चेक करना था, समांतर समीकरण बोल दिया, समांतर यहाँ पर रेखाएं बोलना था देखना, ये रेखाएं का मान दिया देखना, समांतर समीकरण है। बराबर 0 होता है तो समीकरण बनता है देखना, और जब बराबर 0 नहीं होता देखना, जब बराबर 0 नहीं होता तो बहुपद बनता है देखना। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर समांतर समीकरण बोलते हैं देखना, या रेखाएं बोलते हैं देखना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है देखना, समांतर समीकरण है, यहाँ रेखा है देखना, समझ। ठीक है, फिर यहाँ आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, लाइट चली गई देखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।